हेलो डियर स्टूडेंट्स, रेडियस क्लासेस 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का 5वां लेक्चर। तो इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो यानी कि 4th लेक्चर में क्या पढ़े थे, उसका रिकैप जानते हैं। तो रिकैप में आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे बच्चे लिखा हुआ है कि स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े थे पिछले जो लेक्चर था उसमें हम लोग पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि स्टेट्स कितने होते हैं, कितना अवस्थाएं होते हैं कोई भी मैटर्स के। तो मैटर के 3 अवस्थाएं हो सकते हैं। कितने अवस्थाएं हो सकते हैं? 3 अवस्थाएं हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। सॉलिड की बात करते हैं तो इसका शेप जो होता है, सॉलिड का शेप क्या होता है? डेफिनेट होता है। इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है और ये क्या कर सकते हैं, इसको कंप्रेस बहुत कम किया जा सकता है। इसके परमाणु जो होते हैं ये परमाणु बहुत ही नजदीक होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये सब था। लिक्विड की अगर बात करते हैं तो लिक्विड की बात करें तो इसमें इसका वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है, लेकिन शेप इसका फिक्स नहीं होगा। जिस बर्तन में आप डाल दोगे उसका पोजीशन ये ले लेगा, उसका शेप ले लेगा। और साथ साथ इसमें जो परमाणु होते हैं यानी कि इसके जो एटम्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं इन कंपेरिजन टू सॉलिड। और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जो होगा वो भी थोड़ा कम होगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड। अब वही बात करेंगे गैस की बात, तो गैस में ना तो इसका डेफिनेट शेप होगा ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, इसके बीच में जो परमाणु के बीच में जो स्पेसेस हैं वो बहुत कम होगा। तो ये सारा चीज रिकैप में बताया गया है कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं। उसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टुडेज टॉपिक में देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट्स। क्या जो मैटर है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है, अपने अवस्थाओं को चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको पहले, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रेशर के बारे में कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। इसको बड़ा सा यस लगाओ, क्या बड़ा सा यस लगाओ, यस। यानी कि मैटर जो है वो अपना स्टेट्स को चेंज कर सकता है। वो कैसे कर सकता है तो आपको दिखा देता हूं मैं कैसे करेगा। मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, सॉलिड है। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड है। और सॉलिड से क्या बन सकता है, ये लिक्विड बन सकता है। और लिक्विड से आपका गैसेस बन सकता है कि नहीं। अब देखो एग्जाम्पल्स में आप ले लो वाटर। एग्जाम्पल्स में अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर मान लो कि आइस के फॉर्मेट में है तो वो क्या है, सॉलिड है। आइस के फॉर्मेट में तो सॉलिड है। उसके बाद जैसे ही वाटर बन गया पानी के फॉर्मेट में तो वाटर बन गया आपका लिक्विड। और जब गैस बन सकता है, वेपर जो बनता है, वो वेपर जो बना ना वो क्या हो गया, आपका गैसेस हो गया। अब ये कैसे होता है, ये कारनामा कैसे होता है बच्चे? तो देखिए सॉलिड जो है हमारे पास, वो सॉलिड को अगर आप क्या कर देते हो, गर्म कर देते हो। सॉलिड को क्या कर देते हो, हीट कर देते हो। हीट अगर करते हो तो सॉलिड क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। सॉलिड क्या बन गया, लिक्विड। अगर लिक्विड को भी हम लोग क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो लिक्विड से क्या बन जाता है, वो गैस बन जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर को हम लोग अगर इंक्रीज कर दे रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा दिया जा रहा है, तो हमारे पास ये सब कारनामे हो जा रहे हैं। यानी कि सॉलिड लिक्विड में बदल जा रहा है, लिक्विड आपका गैसेस में बदल जा रहा है। ठीक है, अब इसी को उल्टा करो, यानी कि यहाँ से ठंडा करना शुरू करते हैं। गैस को हम लोग क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं। गैस को क्या कर देते हैं, इसका एरो इधर था, इसको हम लोग कूल कर दिए। क्या कर दिए, कूल। कूल जैसे ही करेगा तो लिक्विड बन जाएगा। और उसको फिर से लिक्विड को और ज्यादा कूल करेंगे, ठंडा कर देंगे, तो आपका वो सॉलिड बन जाएगा। अब यहाँ पे देखना, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब आप हीट कर रहे हो, हीट देने का मतलब आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। अगर वही प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कूल करने का मतलब होता है प्रेशर को, यानी कि टेम्परेचर घटाना है और प्रेशर को बढ़ाना है। टेम्परेचर यहाँ पे देखो, टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर, ये प्रेशर की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, और टेम्परेचर जो हो रहा है घट रहा है। प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो समझ में आ गया क्या हो रहा है, यानी कि जो हमारा मैटर है वो अपना स्टेट्स को बदल सकता है टेम्परेचर के बढ़ाने से और घटाने से, प्रेशर के बढ़ाने और घटाने से। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं ये वाला, टेम्परेचर बढ़ा है तो क्या क्या इसमें हुआ। तो अगर देखो, अगर हमारे पास मान लो कि यहाँ से सॉलिड की अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर
टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये सारा कारनामा हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस बन रहा है। टेम्परेचर अगर घटा रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं, तो हमारे पास ये वाला कारनामा हो रहा है। टेम्परेचर घटाने का मतलब ठंडा करना, कूल करना, तो ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ खासियत क्या है, प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर में भी ऐसे ही कर देते हैं। तो प्रेशर की बात ऐसे करते हैं बच्चे, क्या प्रेशर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि प्रेशर को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर को हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब कूल करना, प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या करना, कूल करना, और प्रेशर घटाने का मतलब जो है यहाँ पे हीट करना, यानी कि गर्म करना होता है। ठीक है, ऐसा नॉर्मल सा बात होता है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि स्टेट जब चेंजेस होते हैं तो और क्या क्या इसमें प्रोसेसेस होते हैं। चलिए ये सिंपल सी बात है, इसको आप समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है, यहाँ पे बना है लिक्विड और यहाँ पे बना है गैसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस बना है। अब देखो यहाँ से क्या है, समझिए, ये सॉलिड से अगर कोई चीज लिक्विड बनता है, सॉलिड से क्या बनता है, लिक्विड बनता है। ठीक है, सॉलिड से क्या बनता है, लिक्विड बनता है, और कोई चीज लिक्विड से फिर गैस बनता है, और कोई चीज गैस से फिर आपका सॉलिड बनता है। तो इन प्रोसेस को क्या कहते हैं। अब देखो, सॉलिड से लिक्विड जब बनता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, या तो बोला जाता है लिक्विफिकेशन। प्रोसेस क्या होता है, लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन इसको बोलते हैं। सिंपल सी बात, यानी कि अगर कोई चीज सॉलिड से क्या बन जा रहा है, लिक्विड बन जा रहा है, तो उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन, लिक्विड बन गया। लिक्विड से गैस बन जाता है, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसके बाद गैस से अगर कोई चीज सॉलिड बन जा रहा है, डायरेक्ट गैस से सॉलिड बन जा रहा है, इसको बोला जाता है डिपोजिशन, डिपोजिशन बोलते हैं इसको। गैस से अगर सॉलिड बन जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस ही हुआ। अब अगर इसी का उल्टा चले, कहने का मतलब क्या हो रहा है, अगर कोई सॉलिड से गैस बन जा रहा है, सॉलिड से क्या बन जा रहा है, गैस बन जा रहा है, कोई सॉलिड से क्या बन जा रहा है, डायरेक्ट गैस बन जा रहा है, इस प्रोसेस को बोलोगे सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बोलेंगे। सॉलिड से गैस बनने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ये भी तो हो सकता है कोई गैस से क्या बन जाए, गैस से डायरेक्ट लिक्विड बन जाए। तो गैस से अगर लिक्विड बन जाता है बच्चे, तो उसका नाम होता है कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसेशन बोला जाता है। यानी कि गैस से अगर कोई चीज सॉलिड लिक्विड बन जाता है उसको कंडेंसेशन बोला जाता है। अगर कोई चीज लिक्विड से सॉलिड बन जाए, क्या बनता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाए, सॉरी इधर से नहीं, यहाँ से, लिक्विड से अगर सॉलिड बन जाए तो उसको बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोला जाता है। इनमें 6 प्रोसेस को मैंने बता दिया आपको कि सॉलिड से लिक्विड बना तो मेल्टिंग या तो लिक्विफिकेशन, उसके बाद लिक्विड से गैस बना तो वेपराइजेशन, गैस से आपका सॉलिड बना था डिपोजिशन। वही अगर सॉलिड से गैस कोई बन जाता है डायरेक्ट तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस से अगर लिक्विड बन जाता है उसको कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड बन जाता है उसको सॉलिडिफिकेशन। तो इसको आप नोट्स में लिख सकते हो। तो ये प्रोसेस था, इफेक्ट था टेम्परेचर का और प्रेशर का। तो आई होप ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे आपके साथ एक्सप्लेन किया वो समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं भी आया तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हम कोशिश करेंगे इसका जवाब देने का कमेंट में। तो उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इसे अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले, एक मोटिवेशन मिले और हम लोग वीडियो और आपके लिए बना सके फ्री ऑफ कॉस्ट में। हो सके तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो डालें तो उसका जो अपडेट जल्दी से आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाए। चलो बच्चों मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।